नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। खैरागढ़ उपचुनाव के रेंगा कठेरा गांव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा साड़ियों से भरा हुआ एक वाहन बरामद किया है। बताया जाता है कि इससे 2 किलोमीटर पूर्व ही जांच चौकी थी, बावजूद इसके इस जांच चौकी में कोई भी जांच नहीं हुई। ये भी जानकारी दी जा रही है कि इसके पूर्व राजेश मूणत, जो पूर्व मंत्री हैं छत्तीसगढ़ शासन के, उनका वाहन गुजरा तो उनके वाहन के एक एक चीज की जांच हुई है, लेकिन जो इतना बड़ा वाहन इस तरह के चुनाव में वितरण करने की सामग्री को लेकर के जा रहा था, उसकी जांच नहीं की गई, जिसको लेकर के अब सवाल उठ रहा है कि खैरागढ़ के उपचुनाव में प्रशासन खुद कांग्रेस का साथ देकर के उसे जिताने की कोशिश कर रहा है। वहीं चुनाव जीतने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाने से लोगों में ये बात भी फैलते जा रही है कि खैरागढ़ के उपचुनाव में कांग्रेस की स्थिति कमजोर होती जा रही है, इसलिए वह अब इस तरह के हथकंडे अपना रही है। इस मामले को लेकर के राजेश मूणत ने भी मीडिया से चर्चा की है, एक वीडियो बयान जारी किया है और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 200 मीटर पे चेक पोस्ट है, मेरी गाड़ी खुल के पूरी चेक हो सकती है वहाँ, लेकिन ये गाड़ियों में माल आ रहा है, इसको चेक नहीं कर रहा वहाँ। मैं रिक्वेस्ट किया हूँ कि महिला पुलिस को ला करके अंदर भी जो माल रखा उसको जब्ती करें, लेकिन बहुत दुख के साथ में छत्तीसगढ़ में कहना पड़ता है कि शासन प्रशासन एक एजेंट के रूप में यहाँ पर कांग्रेस के काम कर रहा है। और आज बहुत दुख के साथ में कह रहा हूँ, खैरागढ़ का चुनाव का रिजल्ट कुछ भी आए, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता पूरी तैनाती के साथ में गली मोहल्ले के अंदर लगे। हम दारू भी पकड़ेंगे, सामान भी पकड़ेंगे और रात भर चौकीदारी करेंगे। अगर जरूरत पड़े तो भाजपा कार्यकर्ता कहीं पीछे नहीं हटेंगे। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से सांसद सुनील सोनी ने भेंट की है और सैकड़ों करोड़ रुपए की योजनाओं को स्वीकृत होने की बात कही है। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया है कि कई स्थानों के फ्लाईओवर और नेशनल हाईवे के निर्माण को लेकर के स्वीकृति प्राप्त हुई है और साथ ही साथ बहुत जल्द छत्तीसगढ़ में नितिन गडकरी का दौरा भी प्रस्तावित है। माननीय नितिन गडकरी जी से हम लोग मिले थे। मुझको खुशी है ये बात बताने में कि छत्तीसगढ़ के अंदर में रोड में, फ्लाईओवर में सैकड़ों करोड़ रुपए की स्वीकृति का उन्होंने हम लोग को विश्वास दिलाया है और आने वाले इसी माह के अंत तक के ऐसा कहा है मुझसे कि मैं रायपुर आऊँगा। रायपुर लोकसभा के अंदर में जो सबसे ज़्यादा दुर्घटना होती है और बहुत लंबे समय से मांग है जब से NH बना है कि सिलतरा के अंदर में अंडरब्रिज बनाया जाए, उसमें भी माननीय गडकरी जी ने हमको सहमति दी है। और साथ में अभनपुर के अंदर जो NH बन रहा है उसके अंदर उस 4 लेन जो बन रहा है उसके अंदर मात्र 2.5 किलोमीटर छूटा है कि जो शहरी इलाकों की भी भीड़ ख़त्म हो जाए, उसके लिए भी माननीय गडकरी जी ने जो है हमको स्वीकृति दी है। एक हम लोग 3 लेन जो रेलवे लाइन है जो सिलियारी के अंदर में है और उसके अंदर में वहाँ पर जब भी कोई जाता है तो मिनिमम 25 मिनट से लेकर 45 मिनट रुकना पड़ता है। एम्बुलेंस भी रुकती है वहाँ पर, लोगों को जो मरीज़ है उनको भी असुविधाएं होती है, तो उसके लिए भी जो है माननीय गडकरी जी ने मुझको सहमति दी है। राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत किसानों को चौथी किस्त जारी हुई है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल खड़ा किया है कि इस किस्त के जो पैसे हैं वो कट के मिल रहे हैं। वहीं इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के संचार विभाग के प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को किसान विरोधी करार दिया है। कौन सी नैतिकता से भारतीय जनता पार्टी राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त पे सवाल खड़ा कर रही है? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने ही किसानों को 25 रुपए एक मुश्त नहीं देने दिया। उन्होंने धमकी दी कि यदि किसानों को समर्थन मूल्य से अधिक दिया जाएगा तो वे सेंट्रल पूल का चावल छत्तीसगढ़ से नहीं लेंगे। उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी चरित्र की उपज है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। हमारी सरकार किसानों को मजबूरी में 4 किस्त में पैसा दे रही है, हम तो 1 किस्त में पैसा दे रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी जो इसमें प्रदर्शन कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की घड़ियाली आंसू है। किसानों के प्रति बिल्कुल इनकी संवेदनशीलता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति करने के लिए प्रदर्शन कर। नांदेड़ में हुई संजय बियाणी की हत्या को लेकर के माहेश्वरी समाज में खासी नाराजगी देखी जा रही है। राजधानी रायपुर के भी माहेश्वरी समाज ने
एक प्रतिनिधिमंडल में लाकर के कलेक्ट्रेट से मुलाकात की है और एक ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि एसआईटी का गठन तो कर दिया गया है, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उनका ये भी कहना था कि माहेश्वरी समाज पूरे देश भर में बहुत कम संख्या में है, लेकिन राजस्व पटाने के मामले में बहुत बड़ा राजस्व का हिस्सा माहेश्वरी समाज की ओर से दिया जाता है। उन्होंने सरकार से इस पर जल्द कार्यवाही करने के लिए दबाव बनाने की मांग भी की है। नांदेड़ महाराष्ट्र में हमारे माहेश्वरी समाज के भामाशाह संजय बियानी जी की 5 अप्रैल को दिन दहाड़े हत्या हुई आज 4 दिन हो गया है। हत्यारों का पुलिस पता नहीं लगा पाई है। आईजी साहब का बयान है कि एसआईटी का गठन किए हैं। आप क्या एसआईटी का गठन किए? 4 दिन हो गया है। उस समाज का व्यक्ति जो समाज शासन को देते आया है, माहेश्वरी समाज मैं समझता हूँ पूरे देश में और प्रदेश में उद्योग और व्यापार को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश के राजस्व में भी बहुत छोटी संख्या का समाज होने के बाद योगदान जो राजस्व में है बहुत ज़्यादा है। और समाज से कभी समाज ने कभी रियायत की मांग नहीं की, हमने कभी आरक्षण की मांग नहीं की, शांतिपूर्ण ढंग से व्यापार करते हैं। अब वो व्यक्ति संजय बियानी जी, मैं बताना चाहूँगा आपको कि 70-75 लोगों को जिनके सर पर छत नहीं थी उनको मकान बना कर दिया और लगातार गरीबों को सेवा कर रहा था, उस व्यक्ति की हत्या। आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सहित पूरे देश में माहेश्वरी समाज में आक्रोश व्यक्त है। नवरात्र में अष्टमी का पर्व ही बड़ी धूमधाम के साथ पूरे देश दुनिया में मनाया जा रहा है। राजधानी रायपुर के मंदिरों में जहां विशेष श्रृंगार किया गया देवी का, वहीं हवन के लिए भी जोर शोर से तैयारियां की गई थी। एक दिन पूर्व ही हवन को लेकर के व्यापक तैयारियां की गई थी। मंदिरों में हवन का कार्यक्रम आज सुबह 10:40 के बाद से प्रारंभ हुआ। पंडितों ने CTV7 से चर्चा करते हुए जानकारी दी है कि इस हवन में शामिल होने के लिए भक्तगण सुबह से ही मंदिर पहुंचने लगे थे। हम आपको बता दें कि 9 दिन तक उपवास रखने वाले भक्तगण इस हवन के बाद में अपना उपवास तोड़ते हैं। वहीं अलग अलग मंदिरों में भिन्न भिन्न समय पर मुहूर्त में यहाँ हवन का आयोजन किया गया है, जिसमें सनातन धर्म के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। CTV7 ने पुजारियों से चर्चा की है तो उन्होंने इस धार्मिक आयोजन के संबंध में जानकारियां दी। माँ चामुंडा देवी मंदिर परिसर पर प्रातःकाल अभिषेक एवं स्नान आदि 16 श्रृंगार से सुसज्जित कर माँ चामुंडा देवी समस्त भक्तों को दर्शन का लाभ दे रही हैं। एवं प्रातःकाल 10 बजे पूजन हुआ देवी का एवं 11 बजे आपका हवन पूजन प्रारंभ हो चुका है, जो अभी तक प्रक्रिया प्रारंभ है। एवं समस्त भक्त लोग अधिक से अधिक संख्या पर उपस्थित होकर के सभी भक्त हवन व सुख शांति एवं ईश्वर प्राप्ति अपने अपने बाल वृंद की इच्छाओं का मनोकामना पूर्ण करने हेतु वह अपने आहुति देने के लिए इच्छुक होकर बैठी हुई हैं। इधर तिल्दा में डीजे बजाने को लेकर के विवाद हुआ था, जिसमें 6 लोगों ने मिलकर के थानेश्वर नामक एक युवक की हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई थी और अब 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी दी कि सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। तिल्दा थाना क्षेत्र में बीती रात में शादी समारोह में डीजे में डांस करने के विवाद को लेकर के दादू उर्फ धनेश्वर गेंद्रे की हत्या हुई थी। 6 लोगों ने मिलकर इसकी हत्या की थी और तात्कालिक विवाद के कारण से ये हत्या हुई थी। इसमें हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और सभी घटना में शामिल सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं मौदापारा और गंज थाना के अंतर्गत आने वाले विभिन्न दुकानों में चोरी और यहां से नकदी सहित सामान को भी बरामद करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। बताया जाता है कि अलग अलग दुकानों में चोरी के कई प्रकरणों के खुलासे आज हुए हैं। इसमें नकद बरामद किया गया है, साथ ही साथ चोरों की गिरफ्तारी भी की गई है। नूर मोहम्मद सहित एक अन्य को भी गिरफ्तार किया गया है, जो अलग अलग दुकानों में चोरी का काम किया करता था और इनसे नगद सहित सामानों की बरामदगी के साथ साथ मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। देखिए, जनवरी महीने में मौदापारा थाना क्षेत्र में एक चोरी की घटना हुई थी। इसी तरीके से फरवरी महीने में मौदापारा थाना क्षेत्र में ही 3 अन्य चोरी की घटनाएं हुई थी, जिसमें दुकानों से नकदी रकम की चोरी हुई थी। इसी तरीके से गंज थाना क्षेत्र में मार्च के महीने में अंतिम सप्ताह में इसमें मशीनरी लाइन में वहाँ चोरी की घटना हुई थी और 3 दुकानों का ताला तोड़कर वहाँ पे नकदी रकम और कुछ सामान लगभग 4-5 लाख रुपए की इसमें चोरी हुई थी। इसमें सभी घटनाओं को पतासाजी की जा रही थी। इसमें थाने की टीम के साथ साथ एंटी क्राइम और साइबर यूनिट भी लगी हुई थी और इसमें हमारे मुखबिर भी लगाए गए थे। तो इसमें इसी बीच में एक जानकारी मिली कि 2-3 व्यक्ति हैं जो वहाँ पे फिर से चोरी की योजना बना रहे हैं।
तो उनसे घेराबंदी करके जब उनकी पहचान की गई तो पुराने चोरी के में जो फुटेज मिले थे उससे इनका हुलिया भी मिलता जुलता था। इसके आधार पर दोनों को गिरफ्तार किया गया। दोनों को गिरफ्तार करके इनसे फिर पूछताछ की गई। पूछताछ में इन्होंने घटना करना कबूल किया और एक अन्य साथी जो जेल में निरुद्ध है उसके साथ में मिलकर घटना की योजना बनाना इन्होंने बताया और इस तरीके से चोरी करना स्वीकार किया है। इसमें इनके कब्जे से 24,000 रुपये नगद और बाकी मोबाइल वगैरह बरामद किए गए हैं। लोगों को शेयर बाजार में पैसा लगा करके डबल करने का ऑफर दे करके राजधानी रायपुर में एक गिरोह सक्रिय था। मूलतः यह गिरोह देवास का रहने वाला था जिसने राजधानी रायपुर के विभिन्न लोगों को अपना शिकार बनाया था। गंज थाने में लिखाई गई शिकायत के आधार पर 6,85,000 रुपए की ठगी होने का मामला प्रकाश में आया था, जिसके बाद से पुलिस ने इन्हें ट्रेस किया और देवास में इनके निवास पर जाकर के इन्हें अरेस्ट किया है। पुलिस ने इस तमाम मामले की जानकारी मीडिया को दी। ठगी का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसमें प्रार्थिया से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के नाम पे ठगी की गई थी और लगभग 6,85,000 रुपए की ठगी की गई थी। जब प्रार्थिया को और उसके पति को आभास हुआ कि उनके साथ में ठगी हुई है तो उन्होंने गंज थाने में अपराध पंजीबद्ध कराया गया। इसमें एंटी क्राइम और साइबर यूनिट की टीम और गंज थाने की टीम पतासाजी में लगी हुई थी और तकनीकी बिंदुओं के आधार पर टीम को आरोपियों के देवास मध्य प्रदेश में होने की जानकारी मिली। हमारी टीम यहां से निकली थी और देवास मध्य प्रदेश से घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद इनसे लगभग 24 जिसमें उपयोग किए गए मोबाइल, सिम कार्ड और अन्य सामग्री भी बरामद किया गया है। ये ठगी में अपना एक दूसरे का नाम, फर्जी नाम बताते थे और अपने आप को BSE में पैसा इन्वेस्ट करेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, ऐसा करके बता के प्रार्थी के साथ में ठगी हुई है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाएगी। हम आपको बता दें कि इस आयोजन समिति की ओर से आज एक पत्रकार वार्ता लेकर के जानकारी दी गई कि लगातार 5 दिनों तक अलग अलग तरह के कार्यक्रम संपादित किए जाएंगे। साथ ही साथ ऐसे युवा जो कि समाज के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरह से सेवाएं दे रहे हैं और समाज का नाम रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। इसके अलावा बौद्ध महिलाओं का एक सम्मेलन भी आयोजित किया गया है जिसमें समाज में किस तरीके से दिशा निर्देश देने हैं, आने वाली पीढ़ी को क्या ज्ञान देना है, इन तमाम बातों की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। आयोजन समिति ने CTV7 से चर्चा करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। ये बाबा साहब की जयंती हम 5 दिनों तक मनाते हैं। 10 तारीख को हमने रखा है बुद्ध धम्म का धम्म शिविर। 11 तारीख को रखा है हमने महात्मा ज्योतिराव फूले जी का जन्म दिवस और 12 तारीख को हमारी जो बौद्ध महिलाएं हैं, बौद्ध महिलाओं ने क्या तरक्की किया है, उनका योगदान समाज में क्या है, उन्हें और कैसे आगे बढ़ना है, इस संबंध में बौद्ध महिलाओं का 12 तारीख को सम्मेलन होता है। 13 तारीख को हमारे जो समाज के जो युवा प्रतिभाएं हैं, उद्योग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, सभी प्रकार के क्षेत्रों में हमारे जो युवाओं का योगदान होता है उनको हम सम्मानित करते हैं, मोमेंटो देते हैं, प्रशस्ति पत्र देते हैं। 14 तारीख को कलेक्ट्रेट कैंपस के सामने जो बाबा साहब की प्रतिमा है वहाँ पर हमारा बाबा साहब की जयंती का मेन कार्यक्रम होता है। इस वर्ष हमने माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब को आमंत्रित किया है। उन्होंने हमें 11:30 बजे का समय दिया है इस स्थल पर पहुंचने का और उनके साथ में रायपुर शहर के 4 विधायक और 2 मंत्री माननीय डहरिया साहब और माननीय भगत जी और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष छाबड़ा जी, महापौर रायपुर के महापौर एजाज ढेबर साहब, ये सभी लोग कार्यक्रम में आमंत्रित है, वे आने वाले हैं। CTV7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे दे अनुमति। नमस्कार।